नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के थाना सदर से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक 23 वर्षीय लड़की अपने माता पिता को छोड़कर जूंडला से चली गई थी, जिसे कल रात करनाल पुलिस की सदर थाना टीम ने बरामद कर लिया है नीसिंग से। और जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो लड़की है और लड़की के साथ जो लड़का है, दोनों ने शादी कर ली है 3 नवंबर को। और बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के गुरुद्वारा में इन्होंने शादी की। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस की टीम है यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एएसआई सुनीता रानी है यहाँ पर, और साथ में सुखपाल जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं थाना सदर से। उन्होंने कल रात को लड़की और लड़के की बरामदगी कर ली है। जो कि लड़की की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, कल रात को रो रही थी। उसका कहना था कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई और जिस लड़के के साथ गई है उन्हें नहीं पता कि वो लड़का उनके साथ क्या करेगा। लेकिन फिलहाल करनाल पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। आप देख सकते हैं कि दोनों ने शादी कर ली है। और अब लड़की क्या कुछ इस बारे में कहती है, एक बार जान लेते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? और आपकी मम्मी काफ़ी परेशान थे, कल वो मीडिया के सामने आए थे कि आप घर से 23 अक्टूबर से गए हुए हैं। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मुझे सिर्फ जोरावर सिंह के साथ ही शादी करनी थी और कर ली है। मुझे इन्हीं के साथ रहना है। मेरा फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, ना मैं उनके लिए कुछ हूँ ना वो मेरे लिए कुछ है। आपने कभी अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ? हमारी बात हुई थी, लेकिन वो मुझे टॉर्चर करने लग गए, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ रहना था ना, इसीलिए। क्या, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जूंडला की रहने वाली हूँ और जोरावर सिंह असंध के रहने वाले हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कहें कि हम आपकी शादी करवा देते हैं, जो भी विधि विधान है उससे, तो आप घर जाना चाहोगे अपने? बिल्कुल भी नहीं, बस हमारा जो हो गया मैं इसी में खुश हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है। तो आपने वीडियो देखी थी जो आपकी मम्मी कल रात को रो रही थी? नहीं, मैंने नहीं देखी है, मुझे देखना ही नहीं है कुछ भी। और जो छोटे भाई बहन है आपके, वो याद कर रहे हैं आपको? जी, किसी से नहीं मुझे मिलना है, सिर्फ मेरे लिए यही काफ़ी है। तो कब से जानते हो आप जोरावर को? काफ़ी टाइम हो गया हमें। तो आपने कभी घर पे बोला कि आप शादी करना चाहते हो? पर उन्हें पता तो था, लेकिन फिर भी जी। बस वो टॉर्चर करने लग गए और मुझे इसलिए इनके साथ ही बस जो है यही है मेरे लिए सब कुछ तो है। आपने शादी कर ली है? हाँ जी, हो गई है मेरी कहाँ पे शादी। की शादी आपने? हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और हमारी पंजाबी मैरिज भी गुरुद्वारे में हुई है। हाँ जी। गवाह भी है कोई शादी के? वही चंडीगढ़ में ही है, जो उन्हीं की मतलब कि जो कोर्ट में थे ना, वही हैं। वही लोग हैं? हाँ जी। तो अब आप अपने घर नहीं जाना चाहते? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ जोरावर सिंह के साथ ही जाना चाहती हूँ। और आगे कभी अगर परिवार बोले कि भी आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप आओ एक बार हमारे पास, जाओगे कभी? वो तो शायद ही है, हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहते हाँ जी, मुझे इन्हीं के साथ ही रहना है बस। हैं? तो फिलहाल जो लड़की है वो कह रही है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जोरावर भी हमारे साथ हैं, असंध के रहने वाले, उनसे एक बार जान लेते हैं। जोरावर, कब से आप जानते थे इनको, ये यानी कि शादी करने के लिए आपके साथ चले गए थे? क्या कुछ कहना चाहेगा? आपके घर वाले भी परेशान थे, इनके घर वाले भी परेशान थे, और आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि आप शायद जॉर्डन में या किसी फॉरेन में रहते हो। सच्चाई क्या है? सर, मैं जॉर्डन में था जी, मैं जॉर्डन में था 1 साल से, और पहले मैं दुबई था। 4 साल से मैं इनके साथ रिलेशन में हूँ, 4 साल से रिलेशन में हूँ, और इनके घर वाले मानेंगे भी नहीं, मेरे को पता है। और ये भी बोलती थी कि हाँ वो नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और शादी की। जॉर्डन से कब आया? जॉर्डन से मैं 23 अक्टूबर को आया। 23 अक्टूबर जिस दिन आए थे उसी दिन चले गए? नहीं, 24 तारीख को गए थे। 24 तारीख को गए थे, तो शादी कर लिया अब आप? हाँ जी, हाँ जी। हाई कोर्ट भी गए? हाँ जी सर। पेरेंट्स से कुछ कहना चाहोगे, लड़की के पेरेंट्स से? क्या कहना चाहेंगे, वो बात नहीं करेंगे सही ढंग से, ऐसे कुछ ही नहीं कहेंगे। कभी जाएंगे उनके घर? देखेंगे क्या होता है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, वो अपना उनका है ना। तो पुलिस ने आपको कल नीसिंग से बरामद किया? हाँ, यस। तो हमारे साथ सुखपाल जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सुखपाल जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़। क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स से कल इनके सवाल उठा रहे थे कि पुलिस काम नहीं कर रही, बल्कि जो एसएचओ थे उन्होंने कहा था कि हम काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी इनको बरामद कर लेंगे, और आज आपने इन्हें बरामद भी कर लिया और इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट भी दिखाए कि शादी ये कर चुके हैं। नमस्कार जी, मैं एसआई सुखपाल, इंचार्ज चौकी जुड़ला। मैटर ये है सर, ये लड़की जसविंदर कौर 23 तारीख को इस लड़के के साथ चली गई थी जी। इसके पश्चात इसके पिताजी ने हमारे पास कंप्लेंट करी जी। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद तलाश करी इसकी। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद ये रात अपना नीसिंग से बरामद करी है। इन्होंने अपने दस्तावेज दिखा दिए, शादी इन्होंने कर ली है, मेजर हैं दोनों जी। और अपना इनके पुराना इनका संपर्क था जी। तो अब इनको बरामद कर लिया है। तो अब ये लड़का, मतलब ये लड़की है ना, अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, इस लड़के के साथ ही रहना चाहती है।
तो अपना मुकदमा इसका दर्ज है जी। आगे जो है कैंसिल होगा मुकदमा इसके तो अकॉर्डिंग। लड़की सर जिस तरह से बालिग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लड़की कह रही है कि मैं नहीं रहना चाहती अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की घर वापस आ जाए और लड़की बालिग है, ऐसे में कानून क्या कहता है? कानून जो लड़की कह रही है उसी के अकॉर्डिंग कानून है जी। लड़की जो मेजर है माइनर होती तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स एक्शन विल बी टेकन आफ्टर दैट। अब तो ये मेजर है, जैसे ये बोल रही है कोर्ट भी यही मान्यता दे रही है जी। तो हमें भी हमारी भी मजबूरी है, इस तरह से हम भी कुछ नहीं एक्शन ले सकते। सिक्योरिटी मांगी है कुछ इन्होंने? सिक्योरिटी अभी फिलहाल ये मांग नहीं रहे, मांगेगा तो अपना एक्शन हो जाएगा। तो हाई कोर्ट भी गए हैं ये? हाई कोर्ट से शादी करी उन्होंने, गुरुद्वारे में भी करी है, वैसे भी इनका हाई कोर्ट में गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लड़की है वो भी है, उसके पति इस समय मौजूद है जोरा सिंह। गुड़िया, आपकी उम्र कितनी है? और यानी आप बता रहे हो 3-4 साल से आप संपर्क में थे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 23 साल की है, मैं शादी के लायक हूँ। शादी के लायक हो? जो पेरेंट्स ने आपको 23 साल तक पाला, पढ़ाया, आपको यहाँ तक बनाया, आप कह रहे हो कि मैं पेरेंट्स से संपर्क ही नहीं रखना चाहती, क्या कारण है इसका? मुझे पता वो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, जहाँ तक कि मेरा बिलीव है, लेकिन मुझे अभी उनके साथ ना कुछ बात करनी है ना रहना, कुछ नहीं, मेरा अभी उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अपने पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? वो भी इस वीडियो को देखेंगे। जी नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है अभी कुछ उनके नहीं? लिए। कोई भाई बहन के लिए कोई मैसेज नहीं, बिल्कुल किसी तरह का कोई मैसेज नहीं है? छोड़ चुके हैं परिवार को पूरी हाँ तरह जी, से? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हो इनके पेरेंट्स को? हाँ, कोई नहीं, बस जैसे भी होगा, ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसी बात। जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हो? बस माफ़ी अभी क्या, जो जैसे होगा आगे आगे देखेंगे सर, ठीक कर लेंगे। आप माफ़ी मांगना चाहते हो पेरेंट्स से? हाँ, लेकिन मुझे पता है मैं उनके लिए आंखों में आंखें डाल के तो बातें कर नहीं सकती हूँ, पर सॉरी, मुझसे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बस अब और तो कुछ हो नहीं सकता है, बस इतना ही काफ़ी है। शादी हो चुकी है अब आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। जोरावर के साथ रहना हाँ चाहते हैं? जी। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लड़की और लड़का है उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि हमने शादी कर ली है और हम पूरे तरीके से इकट्ठे रहना चाहते हैं। मैं जो लड़की है उसने खास तौर पर कहा कि मैं अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। जो एसएचओ हैं थाना सदर के वो भी अंदर ही मौजूद हैं, एक बार एसएचओ साहब से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा सवाल पुलिस पर खड़े कर रहा था। क्या कुछ वो इस मामले में कहते हैं, आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते। सर नमस्कार, कल रात को आपसे मिले थे जो जूंडला वाले मामले में लड़की, आपने कहा था कि हम काफ़ी नज़दीक है, ढूंढ लेंगे, कल रात को निसिंग से बरामद कर लिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारा यही कहना है कि जब भी कोई ऐसी हमारे पास सूचना आती है कि कोई लड़की चली जाती है घर से, तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसका बच्चा गया है वो थोड़ा उतावला ज़्यादा होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी दूसरी होती है, हम ज़्यादा उनको कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमें पता होता है कि वो किस मकसद से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं, किसी प्रॉब्लम में नहीं है, बस वो जानबूझ के पुलिस के और परिवार के सामने नहीं आना चाहते। तो इनको भी हमने बोल दिया था कि हम जल्दी आपकी लड़की को तलाश करके आपके सामने ले आएंगे, उसके बाद उनकी मर्ज़ी है वो आपके साथ रहना चाहें या जिसके साथ गए हैं उसके साथ रहना चाहें। तो इसको भी हमने तलाश करके परिवार के सामने ले आए। इन्होंने मना कर दिया है कि मैं अपने जो ये है शादी कर ली है, इनके साथ ही रहूँगी, जोरा सिंह जो है। और आगे भी मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कोई किसी परिवार का बच्चा इस तरह चला जाता है तो हम उनकी मदद दिल से और उसी टाइम से शुरू कर देते हैं, हमारे हर पहलू से जांच करते हैं। लेकिन थोड़ा पुलिस को कोऑपरेट करके चलना चाहिए। पुलिस पे 2-4 दिन अगर तलाश ना कर पाए तो वो एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, तलाश नहीं कर रही है पुलिस, हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही है। लेकिन जब लड़की सामने आने के बाद उनको मुंह पे ही कह देती है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, तब वो हमें कहते हैं जी आपने तो बहुत कुछ किया, ये तो हमारा बच्चा ही। हमारी बात भी थे पेरेंट्स से, आपका धन्यवाद कर रहे थे जी। चलो धन्यवाद, उनका बच्चा उनके सामने आ गया, बाकी आगे उसकी लाइफ है जैसा वो। माता पिता को आमने सामने करवाया अपनी लड़की से? मिलवा दिया गया था और मिलने के बाद लड़की ने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। शादी कर ली सर इन्होंने? शादी कर ली। हाई कोर्ट भी गई? हाई कोर्ट गई। तो जो लड़का और लड़की हैं सर इकट्ठे रहना चाहते हैं, पुलिस सिक्योरिटी मांगेगी तो दी जाएगी? अभी हमारे को इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, यदि इनको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो ज़रूर दी जाएगी। जरूर दी जाएगी। तो ये थे एसएचओ बलजीत सिंह थाना सदर से, जो चौकी इंचार्ज थे सुखपाल सिंह जूंडला से। वो भी यानी उन्होंने अपना बयान दे दिया और सीधे तौर पर कहा कि जो लड़का लड़की हैं वो पूरे तरीके से बालिग हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। अगर वो चाहते हैं कि
हम इकट्ठे रहना चाहते हैं तो वो इकट्ठे रह सकते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। पुलिस सिक्योरिटी अभी तक उन्होंने नहीं मांगी है, अगर पुलिस सिक्योरिटी वो मांगते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें दी जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों पति पत्नी इस समय साथ हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों खुश हैं बिल्कुल। और फिलहाल जो लड़की है उसने अपने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि मैं बालिग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मैं अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर दोनों परिवार आपस में मिल सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। कल रात को ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक लड़की अपने घर से चली गई थी। 24 अक्टूबर का ये मामला है और काफ़ी उनकी माँ रो रो कर परेशान थी। वो कह रही थी कि मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। आज बेटी को मिलवा दिया गया है उनके पेरेंट्स से और फिलहाल लड़की ने कहा है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप से मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। हालांकि हमने सवाल किया कि 23 साल तक उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, इस पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के थाना सदर से आप सभी के साथ लाइव। करनाल पुलिस ने कल रात को ही ये बात बोल दी थी कि हम काफ़ी नज़दीक हैं और आज जिस तरह से उसकी बरामदगी हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं करनाल पुलिस के सर्विलेंस पे ये दोनों थे और नीसिंग से फिलहाल इनकी बरामदगी कर ली गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के थाना सदर से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक 23 वर्षीय लड़की अपने माता पिता को छोड़कर जूंडला से चली गई थी, जिसे कल रात करनाल पुलिस की सदर थाना टीम ने बरामद कर लिया है नीसिंग से। और जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो लड़की है और लड़की के साथ जो लड़का है, दोनों ने शादी कर ली है 3 नवंबर को और बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के गुरुद्वारा में इन्होंने शादी की। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस की टीम है यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ASI सुनीता रानी है यहाँ पर और साथ में सुखपाल जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं थाना सदर से। उन्होंने कल रात को लड़की और लड़के की बरामदगी कर ली है। जो कि लड़की की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, कल रात को रो रही थी। उसका कहना था कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई और जिस लड़के के साथ गई है उन्हें नहीं पता कि वो लड़का उनके साथ क्या करेगा, लेकिन फिलहाल करनाल पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। आप देख सकते हैं कि दोनों ने शादी कर ली है और अब लड़की क्या कुछ इस बारे में कहती है एक बार जान लेते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? और आपकी मम्मी काफ़ी परेशान थे, कल वो मीडिया के सामने आए थे कि आप घर से 23 अक्टूबर से गए हुए हैं। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मुझे सिर्फ जोरावर सिंह के साथ ही शादी करनी थी और कर ली है। मुझे इन्हीं के साथ रहना है। मेरा फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, ना मैं उनके लिए कुछ हूँ ना वो मेरे लिए कुछ है। आपने कभी अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ? हमारी बात हुई थी लेकिन वो मुझे टॉर्चर करने लग गए, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ रहना था ना, इसीलिए। क्या, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जूंडला की रहने वाली हूँ और जोरावर सिंह असंध के रहने वाले हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कहें कि हम आपकी शादी करवा देते हैं, जो भी विधि विधान है उससे, तो आप घर जाना चाहोगे अपने? बिल्कुल भी नहीं, बस हमारा जो हो गया मैं इसी में खुश हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है। तो आपने वीडियो देखी थी जो आपकी मम्मी कल रात को रो रही थी? नहीं, मैंने नहीं देखी है, मुझे देखना ही नहीं है कुछ भी। और जो छोटे भाई बहन है आपके, वो याद कर रहे हैं आपको? जी, किसी से नहीं मुझे मिलना है, सिर्फ मेरे लिए यही काफ़ी है। तो कब से जानते हो आप जोरावर को? काफ़ी टाइम हो गया हमें। तो आपने कभी घर पे बोला कि आप शादी करना चाहते हो? पर उन्हें पता तो था लेकिन फिर भी जी, बस वो टॉर्चर करने लग गए और मुझे इसलिए इनके साथ ही बस जो है यही है मेरे लिए सब कुछ तो है। आपने शादी कर ली है? हाँ जी, हो गई है मेरी कहाँ पे शादी। की शादी आपने? हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और हमारी पंजाबी मैरिज भी गुरुद्वारे में हुई है। हाँ जी। गवाह भी है कोई शादी के? वही चंडीगढ़ में ही है, जो उन्हीं की मतलब कि जो कोर्ट में थे ना वही हैं। वही लोग हैं? हाँ जी। तो अब आप अपने घर नहीं जाना चाहते? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ जोरावर सिंह के साथ ही जाना चाहती हूँ। और आगे कभी अगर परिवार बोले कि भी आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप आओ एक बार हमारे पास, जाओगे कभी? वो तो शायद ही है, हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहते हाँ जी, मुझे इन्हीं के साथ ही रहना है बस। तो फिलहाल जो लड़की है वो कह रही है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जोरावर भी हमारे साथ हैं, असंध के रहने वाले, उनसे एक बार जान लेते हैं। जोरावर, कब से आप जानते थे इनको, ये यानी कि शादी करने के लिए आपके साथ चले गए थे? क्या कुछ कहना चाहेगा? आपके घर वाले भी परेशान थे, इनके घर वाले भी परेशान थे और आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि आप शायद जॉर्डन में या किसी फॉरेन में रहते हो, सच्चाई क्या है?
सर मैं जॉर्डन में था मैं जॉर्डन में था 1 साल से और पहले मैं दुबई था। 4 साल से मैं इनके साथ रिलेशन में हूँ, 4 साल से रिलेशन में हूँ और इनके घर वाले मानेंगे नहीं, मेरे को पता है। और ये भी बोलती थी कि हाँ वो नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और शादी की। जॉर्डन से कब आया? जॉर्डन से मैं 23 अक्टूबर को आया। 23 अक्टूबर को जिस दिन आए थे उसी दिन चले गए? नहीं, 24 तारीख को गए थे। 24 तारीख को गए थे, तो शादी कर लिया अब आपने? हाँ जी, हाँ जी। हाई कोर्ट भी गए? हाँ जी सर। पेरेंट्स से कुछ कहना चाहोगे, लड़की के पेरेंट्स से? क्या कहना चाहेंगे, वो बात नहीं करेंगे सही ढंग से, ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। तो भी जाएंगे उनके घर? देखेंगे क्या होता है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, वो अपना उनका है ना। तो पुलिस ने आपको कल निसिंग से बरामद किया? हाँ यस। तो हमारे साथ सुखपाल जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सुखपाल जी थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़। क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स से कल इनके सवाल उठा रहे थे कि पुलिस काम नहीं कर रही, बल्कि जो SHO थे उन्होंने कहा था कि हम काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी इनको बरामद कर लेंगे, और आज आपने इन्हें बरामद भी कर लिया और इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट भी दिखाए कि शादी ये कर चुके हैं। नमस्कार जी, मैं SI सुखपाल, इंचार्ज चौकी जुड़ला। मैटर ये है सर, ये लड़की जसविंदर कौर 23 तारीख को इस लड़के के साथ चली गई थी। इसके पश्चात इसके पिताजी ने हमारे पास कंप्लेंट करी, उसके ऊपर FIR दर्ज करी, उसके बाद तलाश करी इसकी। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद ये रात अपना निसिंग से बरामद करी है। इन्होंने अपने दस्तावेज दिखा दिए, शादी इन्होंने कर लिया है, मेजर हैं दोनों, और अपना इनके पुराना इनका संपर्क था, तो अब इनको बरामद कर लिया है। तो अब ये लड़का, मतलब ये लड़की है ना, अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, इस लड़के के साथ ही रहना चाहती है। तो अपना मुकदमा इसका दर्ज है, आगे जो है कैंसिल होगा मुकदमा इसके अकॉर्डिंग। तो लड़की सर जिस तरह से बालिग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लड़की कह रही है कि मैं नहीं रहना चाहती अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की घर वापस आ जाए, और लड़की बालिग है। ऐसे में कानून क्या कहता है? कानून जो लड़की कह रही है उसी के अकॉर्डिंग कानून है। लड़की जो मेजर है, माइनर होती तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स एक्शन विल बी टेकन आफ्टर दैट। अब तो ये मेजर है, जैसे ये बोल रही है, कोर्ट भी यही मान्यता दे रही है, तो हमें भी, हमारी भी मजबूरी है, इस तरह से हम भी कुछ नहीं एक्शन ले सकते। सिक्योरिटी मांगी है कुछ इन्होंने? सिक्योरिटी अभी फिलहाल ये मांग नहीं रहे, मांगेंगे तो अपना एक्शन हो जाएगा। तो हाई कोर्ट भी गए हैं ये? हाई कोर्ट से शादी करेंगे इन्होंने, गुरुद्वारे में भी करी है, वैसे भी इनका हाई कोर्ट में गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लड़की है वो भी है, उसके पति इस समय मौजूद है जोरा सिंह। गुड़िया, आपकी उम्र कितनी है? और यानी आप बता रहे हो 3-4 साल से आप संपर्क में थे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 23 साल की है, मैं शादी के लायक हूँ। शादी के लायक हो? जो पेरेंट्स ने आपको 23 साल तक पाला, पढ़ाया, आपको यहाँ तक बनाया, आप कह रहे हो कि मैं पेरेंट्स से संपर्क ही नहीं रखना चाहती, क्या कारण है इसका? मुझे पता वो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, जहाँ तक कि मेरा बिलीव है, लेकिन मुझे अभी उनके साथ ना कुछ बात करनी है, ना रहना, कुछ नहीं, मेरा अभी उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अपने पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? वो भी इस वीडियो को देखेंगे। जी नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है अभी कुछ उनके नहीं? लिए। कोई भाई बहन के लिए कोई मैसेज? नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं है? छोड़ चुके परिवार को पूरी हाँ तरह जी, से? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हो इनके पेरेंट्स को? हाँ कोई नहीं, बस जैसे भी होगा, ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हो? बस माफ़ी अभी क्या, जो जैसे होगा आगे आगे देखेंगे सर, ठीक कर लेंगे। आप माफ़ी मांगना चाहते हो पेरेंट्स से? हाँ, लेकिन मुझे पता है मैं उनके लिए आंखों में आंखें डाल के तो बातें कर नहीं सकती हूँ, पर सॉरी, मुझसे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बस अब और तो कुछ हो नहीं सकता है, बस इतना ही काफ़ी है। शादी हो चुकी है अब आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। जोरावर के साथ रहना हाँ चाहते हैं? जी। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लड़की और लड़का है उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि हमने शादी कर ली है और हम पूरे तरीके से इकट्ठे रहना चाहते हैं। मैं जो लड़की है उसने खास तौर पर कहा कि मैं अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। जो SHO हैं थाना सदर के वो भी अंदर ही मौजूद हैं, एक बार SHO साहब से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा सवाल पुलिस पर खड़े कर रहा था। क्या कुछ वो इस मामले में कहते हैं, आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते। सर नमस्कार, कल रात को आपसे मिले थे जो जूंडला वाले मामले में लड़की, आपने कहा था कि हम काफ़ी नज़दीक है, ढूंढ लेंगे, कल रात को निसिंग से बरामद कर लिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारा यही कहना है कि जब भी कोई ऐसी हमारे पास सूचना आती है कि कोई लड़की चली जाती है घर से, तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसका बच्चा गया है वो थोड़ा उतावला ज़्यादा होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी दूसरी होती है, हम ज़्यादा उनको कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमें पता होता है कि वो किस मकसद से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं, किसी प्रॉब्लम में नहीं है, बस वो जानबूझ के पुलिस के और परिवार के सामने नहीं आना चाहते। तो इनको भी हमने बोल दिया था कि हम जल्दी आपकी लड़की को तलाश करके आपके सामने ले आएंगे, उसके बाद उनकी मर्ज़ी है वो आपके साथ रहना चाहें या जिसके साथ गए हैं उसके साथ रहना चाहें। तो इसको भी हमने
तलाश करके परिवार के सामने ले आए। इन्होंने मना कर दिया है कि मैं अपने जो ये है शादी कर ली है, इनके साथ ही रहूँगी, जोरा सिंह जो है। और आगे भी मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कोई किसी परिवार का बच्चा इस तरह चला जाता है तो हम उनकी मदद दिल से और उसी टाइम से शुरू कर देते हैं, हमारे हर पहलू से जांच करते हैं। लेकिन थोड़ा पुलिस को कोऑपरेट करके चलना चाहिए। पुलिस पे 2-4 दिन अगर तलाश ना कर पाए तो वो एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, तलाश नहीं कर रही है पुलिस, हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही है। लेकिन जब लड़की सामने आने के बाद उनको मुंह पे ही कह देती है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, तब वो हमें कहते हैं जी आपने तो बहुत कुछ किया, ये तो हमारा बच्चा ही। हमारी बात भी थे पेरेंट्स से, आपका धन्यवाद कर रहे थे जी चलो धन्यवाद, उनका बच्चा उनके सामने आ गया, बाकी आगे उसकी लाइफ है जैसा वो। माता पिता को आमने सामने करवाया अपनी लड़की से? मिलवा दिया गया था और मिलने के बाद लड़की ने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। शादी कर ली सर इन्होंने? शादी कर ली। हाई कोर्ट भी गए? हाई कोर्ट गई। तो जो लड़का और लड़की हैं सर इकट्ठे रहना चाहते हैं, वो पुलिस सिक्योरिटी मांगेगी तो दी जाएगी? अभी हमारे को इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, यदि इनको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो ज़रूर दी जाएगी। जरूर दी जाएगी। तो ये थे एसएचओ बलजीत सिंह थाना सदर से, जो चौकी इंचार्ज थे सुखपाल सिंह जूंडला से। वो भी यानी उन्होंने अपना बयान दे दिया और सीधे तौर पर कहा कि जो लड़का लड़की हैं वो पूरे तरीके से बालिग हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। अगर वो चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं तो वो इकट्ठे रह सकते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। पुलिस सिक्योरिटी अभी तक उन्होंने नहीं मांगी है, अगर पुलिस सिक्योरिटी वो मांगते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें दी जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों पति पत्नी इस समय साथ हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों खुश हैं बिल्कुल। और फिलहाल जो लड़की है उसने अपने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि मैं बालिग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मैं अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर दोनों परिवार आपस में मिल सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। कल रात को ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक लड़की अपने घर से चली गई थी। 24 अक्टूबर का ये मामला है और काफ़ी उनकी माँ रो रो कर परेशान थी। वो कह रही थी कि मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। आज बेटी को मिलवा दिया गया है उनके पेरेंट्स से और फिलहाल लड़की ने कहा है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप से मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। हालांकि हमने सवाल किया कि 23 साल तक उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, इस पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के थाना सदर से आप सभी के साथ लाइव। करनाल पुलिस ने कल रात को ही ये बात बोल दी थी कि हम काफ़ी नज़दीक हैं और आज जिस तरह से उसकी बरामदगी हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं करनाल पुलिस के सर्विलेंस पे ये दोनों थे और नीसिंग से फिलहाल इनकी बरामदगी कर ली गई है। धन्यवाद।